इमिशन नॉर्म्स, ये वर्ड जो अगर आप गाड़ियों का थोड़ा सा नॉलेज रखते हो, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो गाड़ियों में, तो आपने ये वर्ड सुना होगा कि इमिशन नॉर्म्स जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो कि गाड़ियों के पोल्यूशन को मेजर करके उनको ये ठहराती है कि ये गाड़ियाँ इंडिया में सेल करने के लायक है या नहीं। दोस्तों, अगर हम गाड़ियों की सेल्स की बात देखें तो कोविड के बाद जो है वो गाड़ियों की, स्पेशली फोर व्हीलर्स की, बहुत ज़्यादा जो है वो सेल्स हो रही है। अगर हम सेल्स की भी बात करते हैं, नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। मगर हम अदर साइड्स देखें तो एनवायरनमेंट की भी सोचना चाहिए। एनवायरनमेंट भी जो है वो हमारे लिए इतना ही जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इसकी वजह से जो है वो हमारे इमिशन नॉर्म्स होते हैं। तो जैसे कि BS4, BS3 इमिशन नॉर्म्स के फेजेस होते हैं। अगर हम देखेंगे तो BS4 के बाद BS6 आया था। उसमें जो कई कंपनियों की गाड़ियाँ जो है वो डिसकंटिन्यू हुई थी, जैसे कि मारुति के डीजल इंजन, स्पेशली 1.3 डीजल, वो बंद हुए थे। वोक्सवैगन, ऑडी के डीजल इंजन्स बंद हुए थे। कई ज़्यादा पेट्रोल इंजन भी जो है वो बंद हुए थे या फिर अपग्रेड हुए थे। अब जो है वो BS6 फेज़ 2 आने वाला है अप्रैल के बाद। इसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाली है और कई गाड़ियों के इंजन्स जो है वो स्पेशली डिसकंटिन्यू होने वाले हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर हम लिस्ट की बात करते हैं तो अभी तक 17 ऐसी गाड़ियाँ हैं या फिर 17 ऐसे ऑप्शंस है जिसमें कि कई गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू होने वाली है और कई गाड़ियों के वर्जन्स जो है वो, जैसे कि डीजल वर्जन्स जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाले हैं। अगर हम Hyundai की बात करते हैं तो i20 डीजल जो है वो ये गाड़ी डिसकंटिन्यू होने वाली है। अगर हम Hyundai की सेकंड गाड़ी की बात करते हैं तो वर्ना डीजल, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, वर्ना डीजल भी जो है वो इनकी डिसकंटिन्यू होने वाली है। टाटा की बात करते हैं तो अल्ट्रॉस डीजल जो है वो इनकी गाड़ी डिसकंटिन्यू होने वाली है। अगर हम महिंद्रा की बात करते हैं तो महिंद्रा में मराजो डीजल में जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाली है और अल्ट्रोस G4 जो है वो ये गाड़ी डिसकंटिन्यू होने वाली है। अगर हम स्कोडा की बात करते हैं तो स्कोडा में आपको ऑक्टाविया और सुपर्ब, ये दो गाड़ियाँ जो है वो डिसकंटिन्यू होते हुए देखने को मिलने वाली है। इनमें जो है वो दोनों में ही TSI इंजन देखने को मिलते हैं, तो ये डिसकंटिन्यू होने वाले हैं। अगर हम रेनो की बात करते हैं तो इसमें आपको स्पेशली क्विड 800, ये गाड़ी डिसकंटिन्यू होने वाली है। 1.0 लीटर क्विड का रहेगा। 800 सीसी का जो है वो इंजन डिसकंटिन्यू होने वाला है क्विड का। अगर हम निसान की बात करते हैं तो निसान की किक्स जो है वो ये गाड़ी डिसकंटिन्यू होने वाली है। अगर हम सब लोगों की पसंद मारुति सुजुकी की अल्टो 800 को देखें तो इस लिस्ट में जो है वो इसका नाम है अल्टो 800 जो है वो ये गाड़ी, इसका इंजन जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाला है। 800 सीसी का इंजन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लेजेंडरी इंजन है, जिसने कि बहुत ज़्यादा घरों में गाड़ियाँ जो है वो लाई है। तो ये इंजन जो है वो अब डिसकंटिन्यू होने वाला है, जो कि बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज़ें रहने वाली है। टोयोटा की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इनोवा क्रिस्टा का जो है वो डीजल इंजन पहले ही डिसकंटिन्यू हो चुका है। अब जो है वो इनोवा क्रिस्टा का पेट्रोल इंजन भी जो है वो डिसकंटिन्यू होने वाला है। अगर हम होंडा लाइनअप की बात करते हैं तो होंडा लाइनअप में जो है वो सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू होने वाली है। स्पेशली इनके डीजल इंजन जो है वो सभी जाने वाले हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो है वो सभी गाड़ियों के ये एक ही इंजन शेयर करते थे, 1.5 ID.Tech डीजल इंजन, जो कि 4th जेन होंडा सिटी में था, 5th जेन होंडा सिटी में था, अमेज में था, जैज़ में था और WR में था। तो इनके सभी डीजल इंजन जो है वो बंद होने वाले हैं। ये सिर्फ जो है वो हाइब्रिड और जो है वो IVTEC के ऊपर ही जो है वो स्टिक रहेंगे फ्यूचर में। होंडा अब जो है वो डीजल इंजन नहीं ऑफर करेगा इंडिया में। दोस्तों, आपने लिस्ट तो सुन ली, लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो गई है, बट ये गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू क्यों हो रही है? दोस्तों, इमिशन नॉर्म्स जो है वो दिन ब दिन तगड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों गाड़ियों के नंबर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से जो है वो पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अगर हम जो है वो पुराने नॉर्म्स रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाएगा। इसलिए जो है वो दिन ब दिन जो है वो ये नॉर्म्स स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, जिससे कि एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम हो सके। अब ये टोटली ज़ीरो नहीं हो सकता, तो इसकी वजह से जो है वो एक थोड़ा सा कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो कई इंजन्स पास हो जाते हैं और कई इंजन जो है वो फेल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कंपनियों को ना चाहते हुए भी इनको डिसकंटिन्यू करना पड़ता है। कुछ ऐसे भी इंजन्स है इस लिस्ट में जो कि कंपनियां इनको अपग्रेड कर सकती थी, बट इसकी जो है वो ओवरऑल वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। मेकिंग कॉस्ट जो है वो इस पे इंजन पे बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता, जिससे कि गाड़ी की कॉस्ट भी बढ़ जाती। इसकी वजह से जो है वो कंपनियों ने इसको डिसकंटिन्यू करना ही जो है वो बेहतर समझा। तो ऐसे रीजंस थे जिनकी वजह से जो है वो ये डीजल इंजन्स या फिर ये पेट्रोल इंजन्स, ये गाड़ियाँ जो है वो कई गाड़ियाँ डिसकंटिन्यू हुई है BS6 फेज़ 2 में। तो आपके क्या ख्याल है BS6 फेज़ 2 के बारे में? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और इस लिस्ट में आपकी कौन सी फेवरेट गाड़ी है?
प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।